तो ध्यान दो भागों में बांट दिया है, साकार और निराकार। निराकार में गति जल्दी नहीं होती, इसलिए साकार भगवान का ध्यान करना पड़ता। तो एक कथा आती है ऐसा, एक गांव का भगत, जैसे अजय है अभी, एक बाबा जी के पास गए, बोला ध्यान भजन सिखा दीजिए, ईश्वर को पाना है, भगवान को पाना है, हमको भगवान का दर्शन करना है, तो ध्यान भजन बताइए। तो उन्होंने बता दिया, भगवान बंसी लेके खड़े हैं, मोर पंख है, पीताम्बर है, ये वो सब। बोले ध्यान करिए। वो गया ध्यान करने, तो उसको भूरी भैंस में बड़ा प्रेम था। उसके घर में भैंस थी, एक भैंस, समझते ना, हाँ भूरी थी, वो काली और भूरी 2 कलर की भैंस रहती। तो वो आंख बंद करे, भगवान की जगह भैंस ही याद आया उसको। तो परेशान होकर 2-3 दिन में गुरुजी के पास आ गया। बोले गुरुजी, भगवान का आपने जो ध्यान बताया वो मैं करने बैठता तो मेरे को भूरी भैंस ध्यान आती। तो गुरुजी उनके पहुंचे हो महापुरुष थे, वो समझ गए कि इसको आसक्ति भैंस में है। तो महापुरुषों को कला रहती बहुत, तो इन्होंने बोला भगवान को छोड़, भैंस का ही ध्यान कर। गुफा बता दी थोड़ी दूर। बोले ध्यान कर, मैं 1-8 महीने में आऊँगा, फिर अभी आने का नहीं, तू ध्यान कर। गया, भैंस का चिंतन तो होता ही था। तो गुरुजी ने और ठप्पा लगा दिया, तो अच्छे से होने लगा ध्यान। अब 1-8 महीना बीते ना बीते, गुरुजी गए, फिर आवाज़ लगाई चेले को, तेरे ने जैसे ही सुना कि गुरुजी आ रहे, तो वो अंदर ही से बोला, बोले गुरुजी मैं तो भूरी भैंस बन गया, मैं तो दरवाजे में से निकलता नहीं, मैं तो बहुत मोटा हुआ। उसने भैंस का ध्यान किया तो उसकी वृत्ति भैंसाकार हो गई, तो वो भूल ही गया कि मैं मनुष्य हूँ, वो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। आप जिसका ध्यान करेंगे उसी में हो जाएंगे। इसलिए भगवान का ध्यान करते तो भगवान में होते, भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाते। तो गुरुजी समझ गए कि एकाग्रता आ गई। तो गुरुजी गए अंदर, तो उसको बोला अब भैंस का ध्यान छोड़ा, भगवान का कर। चूंकि वृत्ति एकाग्र हो गई थी, एकाग्र वृत्ति को आप जहाँ चाहें उधर लगा सकते। तो गुरुजी ने ध्यान वैसे ही बताया था, बस उन्हें ध्यान, भगवान का ध्यान करने लगा। तो ध्यान के पहले धारणा आती है एकाग्रता। हमारे मन में एक ही विचार आए, उसको एकाग्रता बोलते। संसार बहुविचार, उसको संसार बोला जाता। बहुविचार मतलब तरह तरह के विचार आ रहे पूरे दिन, हजारों प्रकार के विचार, इसको संसार बोलते। एक विचार साधक यानी एकाग्रता, और निर्विचार यानी शिव। तो हमको बहुविचार से एक विचार की तरफ जाना है, एक विचार से निर्विचार तरफ जाना है, जहाँ कोई विचार नहीं, वो ईश्वरीय स्वरूप है। निष्फुर ब्रह्म फुरना संचार। तो साधन भजन इसलिए किए जाते हैं कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, मन कहीं स्थिर नहीं है, एक जगह लगता नहीं है, उसके लिए साधन भजन करना पड़ता। जप करिए, आप ध्यान करिए, त्राटक करिए, शास्त्र पढ़िए, सब आता, सेवा करिए, सब आता है। ये सब हमको एकाग्रता की तरफ ले जाते।